राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। आप लोगों के विचार मुझे हमेशा मिलते रहते हैं। मैं रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको समय समय पे सही जानकारी वास्तु से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, प्लेनेट से रिलेटेड, ट्रांजिट से रिलेटेड देता रहता हूं, ताकि इन जानकारियों का आप अपने जीवन में यूज कर सके और सही तरीके से अपने जीवन को आगे प्रोग्रेस वे में लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का अंक। कर्क राशि, मई मंथ 2024। कर्क राशि का क्या होने वाला है इस मंथ में, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे गोचर के हिसाब से, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार के जो कर्क राशि है, जो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट्स का योग बन रहा है। ऐसा योग मैंने बहुत ही कम देखा है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं शुरुआत से, तो लाभ भाव के अंदर या कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति यहाँ पे बन रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका, तो सूर्य यहाँ पे बैठ के, जो भी लोग सरकारी लोग हैं, सरकारी पदों पे विद्यमान हैं या अधिकारी लेवल पे लोग हैं, उसकी उन्नति, कार्य क्षेत्र में जो उसका योगदान है, वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्थिति यहाँ पे आपकी बन रही है कार्य क्षेत्र के अंदर। इस समय का सही यूटिलाइज आप करें। ऐसा समय बहुत ही रेयर या बहुत ही प्लेनेट की स्थिति मैंने कम देखी है, लेकिन इस स्थिति में बहुत ही शुभ स्थिति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य यहाँ पे अपने उच्च में बैठ के और सारी चीजों में आपका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका वाद विवाद, लोगों से आपका प्रमोशंस, या जो आपके अधिकारी हैं उनसे आपके रिलेशंस, या आपके जो पद हैं उसमें आपकी उन्नति, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ नजर आ रही है। साथ ही साथ सूर्य की जो स्थिति है वो 14 मई तक वो यहाँ पे है। यानी आप जिस तरीके से यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, 14 मई के बाद से लाभ को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो आप जिस तरीके से रिएक्ट करने वाले, कार्य क्षेत्र में जैसा योगदान देने वाले हैं, उसका रिजल्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं 14 मई के बाद से आप रेडी रहें। क्योंकि कार्य क्षेत्र में से निकल के जब आपके सूर्य जो है वो आपके द्वादश स्थान में पहुंचेंगे, या आपके यहाँ पे जब पहुंचेंगे 11वें भाव के अंदर, तो 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठ के आपके प्रॉफिट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पे बैठेंगे, तो यहाँ से बैठ के जब आपके आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो बहुत ही अच्छी स्थिति नजर आ रही है। यानी कि पंचम भाव पे बहुत ही बेहतरीन स्थिति पकड़, यानी सूर्य जब वहां दृष्टि देंगे तो कॉन्फिडेंस आपके संतान के अंदर बहुत बेहतरीन रहेगा। जो भी संतान बाहर रह रही है, वो उसके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने कार्य को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कर पाएगा। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस जो है वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो ये सारी चीजें सूर्य आपको देने वाला, लाभ बहुत अच्छा आपका कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छे से, जॉब करियर के अंदर बहुत अच्छे से आपको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं सूर्य भगवान। साथ ही साथ मंगल की अगर मैं बात करूं, तो मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल की स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे कि मंगल जो है यहाँ पे आपके भविष्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऊर्जा से लबालब है आप, कॉन्फिडेंस आपको यहाँ मिल रहा है। सूर्य मंगल से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत ही अंदर से अग्रेशन मिल रहा है कार्य करने के लिए। आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान यहाँ पे कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस यहाँ पे लगे रहे। लेकिन राहु कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा भ्रमित करने के कर सकते हैं। राहु की टर्मिनोलॉजी को समझे तो थोड़ा सा जो भी विचार लें, जो भी करें, तो भविष्य में जो भी मई के मंथ के अंदर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के करें। क्योंकि मंगल जब यहाँ पे बैठे रहेंगे तो उत्साह जबरदस्त आपके अंदर रहेगा, और 1 2 3 4 खर्चा वगैरह ज्यादा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं किसी से वाद विवाद में ना फंसे थोड़ा सा। 5 6 7 और छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा व्यवहार अप एंड डाउन होने का चांसेस यहाँ कर सकता है मंगल। 7 8 9 8 यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपके जो कंफर्ट जोन की स्थिति है, माता के साथ जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीजें अगर आपकी चलती हुई आ रही है बहुत समय से, तो हो सकता है अगर आप सही दृष्टिकोण से, सही बुद्धिमत्ता से उस पर काम करेंगे,
तो हो सकता है कि मंगल के कारण वो जो प्रॉपर्टी की चीजें हैं वो आपके फेवर में होती हुई नजर आए, या कोई कोर्ट केस चल रहा है या समथिंग, कोई भी आपका जो है आपको वाहन सुख से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो वो आपको मिलती हुई नजर आ रही है, बशर्ते कि आप राहु के पैटर्न को भी समझें, आप पॉजिटिव रहें, तो देखिए कि कहीं ना कहीं आपके फेवर में, कहीं ना कहीं मंगल जो है वो आपके फेवर में होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, यानी मीन राशि के अंदर वो विराजमान है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बुध की, तो बुध की स्थिति देखेंगे कि 1 मई से लेके और 10 मई के बीच में बुध यहाँ विद्यमान है, यानी कि बुद्धिमता सूर्य का आपको तो सहयोग मिल ही रहा है, यानी साथ ही साथ जो है बुध का भी सहयोग आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में बुद्धिमता का आप यूज करेंगे। उसके बाद में जैसे ही 10 मई के बाद से आप जो है यहाँ पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस भाव के अंदर जब आप आओगे तो सूर्य के साथ साथ बुध भी आपको प्रॉफिट देना चाहता है, यानी आपके लाभ भाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कार्य क्षेत्र तो अति उत्तम हो ही रहा है, तो बुध यहाँ से जब दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है आपके आपके सामने के 7वें घर पे, तो कहीं ना कहीं माता के साथ में जो व्यवहार है, वो चीजें हैं, उनके संतुलन को बढ़ाए रखने का कार्य करेगा। माता पक्ष की तरफ से आपको सहयोग मिलने के चांसेस बने रहेंगे, आपको बुद्धिमत्ता प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनका काफी अच्छा पैटर्न, क्योंकि बुद्धिमत्ता को देने का कार्य करेगा। साथ ही साथ जो लोग स्पाउस के साथ में या लव रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अच्छे यहाँ पे उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनकी चीजें, कहीं ना कहीं बुध उनको यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो संतान बाहर रह रही है, जो अच्छी तरीके से रह रही है, तो उन संतान के व्यवहार में भी कहीं ना कहीं आपको विनम्रता कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई नजर आएगी। अगर मैं बात करूं गुरु की, तो गुरु, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र देखेंगे कि हम जो है यहाँ 1 मई से 19 मई के बीच में जो है शुक्र यहाँ पे विराजमान है, यानी कि कार्य क्षेत्र में एक कॉन्फिडेंस, कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता, कार्य क्षेत्र में आपका कंफर्ट जोन बहुत ही अच्छा बन रहा है, यानी प्लेनेट आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में शुक्र भी आपको लाभ प्रोवाइड कराना चाहता है। शुक्र की दृष्टि, जब तक शुक्र यहाँ पे रहेगा, जब तक 19 मई तक शुक्र यहाँ रहेगा, तो कंफर्ट जोन की स्थिति आपकी बनी हुई है। साथ ही साथ जब इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, ये सब सुख जो है अपने घर को देखेगा शुक्र, तो आपको प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख, ये सारे सुखों को बढ़ा देगा। माता के प्रति जो आपका सचेत प्यार रहेगा उसको कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो शुक्र भी चाहता है कि आपके जीवन में वो सारी चीजें जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, जितने समय से आप परेशान थे, तो ये जो मंथ है मई मंथ के अंदर आपके कार्य क्षेत्र का बहुत अच्छा समय चलने वाला है। मई के अंदर आपके प्रॉफिट का बहुत अच्छा समय चलने वाला है। यहाँ से जब शुक्र आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन लोगों के बीच में कर देगा। जो लोग रिलेशनशिप में है उनके बहुत अच्छे रिलेशन यहाँ पे डेवलप करने वाला है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अगर मैं देखूं, तो गुरु लाभ भाव को आपको बढ़ा रहा है। गुरु 1 2 3 4 5, यानी छोटे भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में संबंधों को बहुत इंप्रूव करता हुआ, उत्साह को इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। 5 6 7, कहीं ना कहीं गुरु जो है स्टूडेंट्स को काफी अच्छे मार्गदर्शन देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गुरु जो है वो धन को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, यानी आपके संतान कहीं बाहर रह रही है या कहीं पे भी है, तो इवन उसके लिए बहुत अच्छे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा करता हुआ गुरु नजर आ रहा है। 8 9, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गुरु सपोर्ट कर रहा है, आपके बिजनेस पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है, आपके स्पाउस को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर, तो अष्टम भाव में शनि का बैठना, यानी कि गुप्त चीजें, शनि चाहते हैं कि गुप्त चीजें आपको मिले। तो गुप्त चीजों में क्या है कि हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कभी कभी शनि के यहाँ पे बैठने का मतलब ये भी होता है कि वो चाहता है कि आपको जीवन में जो चीजें बहुत समय से नहीं मिली है वो आपको मिल जाए। शनि यहाँ पे बैठेगा तो आपके 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 जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन की रेखा को बढ़ा देगा। थोड़ा कष्टकारी होता है पर जीवन की रेखा को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे अपनी राशि के अंदर बैठा है, तो जो चीजें आपके जीवन में विलुप्त थी, जो चीजें आपको शायद बहुत समय से नहीं मिली थी, जिसका आप वेट कर रहे थे, हो सकता है शनि वो आपको दे दे। लेकिन हम सूर्य की तरह हमारा कॉन्फिडेंस है, शुक्र बुध हमें विजडम दे रहा है, शुक्र हमें कंफर्ट दे रहा है, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छे हों। अगर यहाँ एफर्ट्स और अच्छे हम बढ़ा देंगे तो सारे प्लेनेट हमारे अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 2 3, यानी बुध कह रहा है काम कर लो, तो सारी चीजें आपके फेवर में है। 3 4 5 6 7, यानी लाभ को भी वो कह रहा है भैया लाभ भी ले लो, थोड़ा सा काम कर लो यहाँ पे, तो अल्टीमेटली लाभ भी आप ले लोगे।
उसके बाद में 7, 8, 9, 10 और कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा दिक्कत करेगा हल्का फुल्का। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 90% प्लेनेट के गोचर्स या जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो आपके फेवर में है। 95% केस के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट आपको जो है वो सपोर्ट करता हुआ कम नजर आ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी प्लेनेट आपके यानी स्वास्थ्य को कोई नहीं देख पा रहा है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि जब यहाँ पे एग्रेशन रहेगा, कार्य रहेगा, चीजें रहेंगी, प्रॉफिट रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत कम रहने वाला है। प्रॉफिट अच्छा खासा आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ बेस्ट एवर मंथ आपके लिए प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूं कि ये मंथ, मई मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। तो प्लीज देखें, लोगों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां और आपके फेवर में दिखाई दे रही हैं। केतु महाराज जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं। केतु महाराज मन से सोचने का कार्य करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ आपको, आध्यात्मिकता से रिलेटेड ग्रह है। तो जो भी चीजें कीजिए पूरी कीजिए, अधूरी मत कीजिए। आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको बताते हैं कि मित्रों से, भाई बहनों से, मित्रों से, मतलब दोस्तों से उत्साह जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, कार्य को पूरा कीजिए, बीच अधूरे में मत छोड़िए। राहु जो है भविष्य में मंगल के साथ है, तो राहु चाहते हैं आप पॉजिटिव रहें, अच्छे तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊर्जा का इस्तेमाल करना भी एक कला है। ऊर्जा तो बहुत मिल रही है, लेकिन क्या मैं ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करना है तो थोड़ा विजडमाइज्ड वे में कार्य कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मंगलवार के दिन जो है आप जो है हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा का मालूम होगा कि मुझे अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसे किस तरीके से मुझे यूज करना है। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू सो मच।